नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे एमपी स्वदेश न्यूज़ से। मैं यहाँ मॉडल साइंस कॉलेज पे बैठा हुआ हूँ और हमारे सामने यहाँ की प्रिंसिपल मैडम सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल को बताओ। मेरा कोई खास परिचय वैसा है नहीं। मेरा नाम आरती सक्सेना है और मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य हूँ। मैम, आप यहाँ पे कितने साल से सेवा दे रही हैं? मैं जून 88 से यहाँ पर पोस्टेड हूँ जी एज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी और रिसेंटली मैं प्राचार्य बनी हूँ। अभी मेरे पास प्रभार है। एक्चुअली मैं पूरा प्राचार्य ना होकर के प्रभारी प्राचार्य हूँ। ये चूँकि महाविद्यालय है तो छात्र की स्ट्रेंथ क्या होगी वर्तमान में? अभी तक तो भैया हमारे यहाँ लगभग 2600-2700 छात्र हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि अब ये कॉलेज उन्नत होकर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया, तो अब यहाँ पर विज्ञान के सिवा वाणिज्य और कला संकाय भी सम्मिलित हो गए हैं। जी अच्छा, तो हमारा नाम ही शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय है, तो हम केवल विज्ञान संकाय ही के विद्यार्थी लेते थे पहले। अब यहाँ पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, तो यहाँ पर कॉमर्स भी हो गया है और आर्ट्स भी हो गया है। अच्छा मैडम, इसको एक्सीलेंस बनाया गया है जी। तो कुछ क्या नई फैसिलिटी तो आई होंगी? सर धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अभी तो केवल रिनोवेशन के लिए आया है कि थोड़ा सा हम गेट ठीक कर लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को सुधार लें। आपके विद्यालय में जी, ऐसे कितने छात्र हैं जो देश लेवल या देश स्तर पे, संभाग स्तर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने विद्यालय का अच्छे परसेंटेज में नाम रोशन करते हैं? हमारे यहाँ हर साल ऐसे कम से कम 8-10 छात्र होते हैं जो कि कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं, जिससे हम गौरवान्वित होते हैं। चाहे वो एनसीसी का क्षेत्र हो या एनएसएस का क्षेत्र हो या विवेकानंद के माध्यम से उनका कुछ अपलिफ्टमेंट हो। इसके सिवा हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होते हैं, मेडिकल में जाते हैं, और यहाँ से हमारे जो पूरा छात्र हैं उनमें से कुछ IAS हैं, कोई IFS हैं, कोई IPS हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत जो है तो रंग लाती है और विद्यालय का नाम रोशन। मैडम, एक नई शिक्षा नीति आई है 2020 शिक्षा नीति क्या कहलाती है? हमारे चैनल के माध्यम से छात्र एवं बहुत सारे नए जो टीचर हैं हायर होते हैं और कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को नहीं पता रहता। थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने की कृपा करें। ये जो है NEP जिसको हम कहते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे भूल से हम नवीन शिक्षा नीति कहते हैं। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 4 साल से लागू है। इस साल चौथा साल होगा हमारा। इसमें सुविधा ये है कि बच्चे को कोई भी विषय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह एक विषय आर्ट्स का, एक साइंस का, एक कॉमर्स का लेकर के पढ़ सकता है, और जो PG वो करना चाहता है तो किसी भी विषय में PG भी कर सकता है। इसके सिवा ऐसा नहीं कि यदि फर्स्ट ईयर में उसने छोड़ दिया है तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि वो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है पढ़ाई तो भी उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा। सेकेंड ईयर के बाद छोड़ता है तो उसमें उसको एक डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद छोड़ता है तो उसको डिग्री मिलेगी, और उसके बाद उसकी चॉइस होगी कि वो ऑनर्स में जाना चाहता है या डिग्री विद रिसर्च में जाना चाहता है। यानी 4 साल का BSc भी वो कर सकता है। यदि वो 4 साल का BSc करता है तो उसके लिए MSc 1 ही साल का हो जाता है, और यदि वो 3 साल का BSc करता है तो उसका 2 साल में MSc होगा। ऐसी व्यवस्था है, और ये स्वतंत्रता है कि आप कौन सा विषय लें। और संभवतः यही शासन की मंशा है कि कुछ कॉलेजेस को, प्रत्येक ज़िले में एक कॉलेज को उन्होंने चुना है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हों और जो NEP को प्रॉपरली चला सकें। क्योंकि किसी भी संकाय की कमी से बच्चे को जो विषय चयनित करना है उसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है। तो इस पूरी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए NEP चलाने के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को तैयार किया जा रहा है। कोई भी संस्था 100% कम्प्लीटली नहीं रहती है। जी, आपके इस महाविद्यालय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी जो हमारे जी। चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं, और क्योंकि कमियां छुपाने से फिर समाधान नहीं होगा, ओपन करने से समाधान होगा। थोड़ा सा सर वैसे तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़ा बिल्डिंग हमारी पुरानी है, तो उसका रिनोवेशन हम करा ही रहे हैं, और शासन ने भी कुछ राशि इसके लिए आवंटित करी हुई है। तो हम उसमें लगे हुए हैं कि हमारी बिल्डिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए। और अब क्योंकि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगी, तो हमारे यहाँ स्थान का थोड़ा सा मतलब अभाव रहेगा बच्चों को अच्छे ढंग से बिठाने के लिए। वैसे तो हम अरेंज तो कर ही रहे हैं अभी भी, और
शासन की भी ये मंशा है कि हमको बेहतर बिल्डिंग दे और हॉस्टल्स की सुविधा दे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम 2 शिफ्ट्स में कॉलेज चलाएंगे और उसके बाद में जब शासन हमको धनराशि देगा या अन्य बिल्डिंग्स बनाएगा तो ये हमारी जो कमी है ये भी दूर हो जाएगी। क्या टारगेट है, क्या आपका कि कब तक में कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग? बिल्डिंग का तो अभी हमारे पास कोई एलोकेशन नहीं आया है। ज़्यादा संभावना ये है कि अगस्त तक वो आ आपने जाएगा। लिखित रूप से सूचना सर इसमें मुझे सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये स्वतः ही हो रहा है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ही कुछ फंड अलॉटेड था जिससे कि हमारा अभी छोटा मोटा रिनोवेशन का काम चल रहा है। ज़्यादातर रिनोवेशन का तो हम अपनी पुरानी जनभागीदारी से ही कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता होता। तो कुछ काम हम अपनी तरफ से करा रहे हैं और कुछ शासन की धनराशि से करा रहे हैं और जैसा ही उनका आदेश होगा, जैसी धनराशि हमको प्राप्त होगी तो बिल्डिंग भी मुझे लगता है शीघ्र बनेगी क्योंकि इस कॉलेज के गुण को मेंटेन करना, उसकी गुणवत्ता को सुचारू रूप से चलाना शासन की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि हमारी जिम्मेदारी है। तो आपने कहीं ना कहीं बिल्डिंग का यहाँ पे अभाव प्रकट किया हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्डिंग का अभाव मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बिल्डिंग होते हुए भी कुछ तो ये थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, लगभग क्योंकि 70 स्ट्रेंथ साल ज़्यादा है जी, तो जी, कवर नहीं हो पाता है। जी जी बच्चे अब नहीं हो properly पाएगा। अभी नहीं तक तो जी। बहुत अच्छे से चल रहा था जी। क्योंकि हम केवल साइंस के बच्चों को लेते थे यहाँ पर। अब क्योंकि हम आर्ट्स और कॉमर्स भी लेंगे जी। तो निश्चित रूप से हमें थोड़े स्थान की और आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मैडम, आप समय दी हमारे चैनल को। बने रहिए MP स्वदेश की।